बच्चों, हम गज़ल इस कविता का स्वाध्याय लेंगे। पहला प्रश्न है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य। पहला है कि नींव के अंदर दिखो। वह दो पंक्तियाँ कैसी हैं कि आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इसका तात्पर्य ऐसा है कि हम पर्वत शिखर या किसी महल का ऊपरी हिस्सा देखते हैं तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं। सभी लोग शिखर को मतलब ऊपरी हिस्से को ही देखते हैं। उस समय नींव को यानी निचले हिस्से को भूल जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि नींव ना होती तो शिखर भी ना होते। नींव के पत्थरों ईंटों ने गुमनाम रहना स्वीकार नहीं किया होता तो इन शिखरों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें नाम प्रशंसा मिले या ना मिले उसके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए और हमें हमारा काम करते रहना चाहिए। दूसरा है कि आईना बनकर दिखो। आईना बनकर दिखो, वह दो लाइनें ऐसी हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जिंदगी में हमें सुख मिले या दुख मिले, मुश्किलों का कठिनाइयों का सामना करना भी पड़े तो भी हमें टूटना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। हमें दृढ़ता के साथ निडरता के साथ आपत्ति से मुकाबला करते रहना चाहिए और इन पत्थरों जैसे सख्त बेरहम शहर में आईने जैसा हमको बनना है, मतलब सच्चाई से रहना है। जिस प्रकार आईना झूठ नहीं बोलता है, हमें हमारी सही शक्ल दिखाता है, वैसे ही ज़माने की समाज की जो सच्चाई है हमें दिखानी चाहिए। सच्चाई का दामन थामे रहना चाहिए। दूसरा है कि मनुष्य से अपेक्षाएं। मनुष्य से अपेक्षाएं कवि ने कौन कौन सी की है? सहानुभूति दिखाना, लोगों की मदद करना, इंसानियत दिखाना, दुर्बलों की रक्षा करना, मानवीय गुणों को अपनाना। इनमें से कौन सी भी दो अपेक्षाएं आप लिख सकते हो। तीसरा है कि जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। यहाँ 4 शब्द दिए हैं और जो भी आप प्रश्न तैयार करेंगे उनके उत्तर यह जो शब्द दिए गए हैं वे आने चाहिए। तो पहला है भीड़। भीड़ का जो उत्तर है इस प्रकार आ सकता है कि कवि भगवान रूपी शक्ल कहाँ देखना चाहते हैं। दूसरा है जुगनू। अंधेरे में रोशनी देने वाला कीड़ा कौन सा है? तितली। फूलों का रस चूसने वाली कौन है? तो उत्तर आएगा तितली। आसमान। गर्द बनकर हमारा नाम कहाँ तक लिखना चाहिए? तो उत्तर आएगा आसमान। इस प्रकार से आप प्रश्न तैयार कर सकते हो। चौथा है कि निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। अब आपको महसूस होगी, डैश डैश दिया है तो वह 2 लाइनें ऐसी हैं कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। कवि कहते हैं कि हमें सहानुभूति हर एक के प्रति दिखानी चाहिए। दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना चाहिए कि हमारा व्यवहार सही है या नहीं। हमें दूसरों के दुख को समझना चाहिए। जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा हमेशा मोमबत्ती के साथ जलता है, वह जलते समय मोमबत्ती का साथ कभी नहीं छोड़ता और दूसरों को खुद जलकर रोशनी देता है, वैसे ही हमें पीड़ितों के दुख को पीड़ा को समझकर जितना हो सके उनके दुख को दूर करना चाहिए। दूसरा है कोई ऐसी शक्ल, डैश दिया है तो वह 2 पंक्तियाँ इस तरह से हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि भगवान से विनती करते हैं कि मैं जिसे भी देखूं उसी में मुझे तुम नज़र आओ। मतलब
भगवान का जो अंश है इंसान में होता है और इंसान भी भगवान जैसी अच्छाइयाँ अपने आप में समेट सकता है। अब 5वां प्रश्न है कि कृति पूर्ण कीजिए। गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं? फूल है, तितली है, मोती है, सीप है। 6वां प्रश्न है कि कवि के अनुसार ऐसे दिखो। किस तरह से दिखना है? नींव की तरह दिखना है। दूसरा, मील की पत्थर जैसा हमें काम करना है। तीसरा है कि इंसान है तो इंसानियत दिखानी है, आदमी बनकर रहना है। चौथा है कि आईने की तरह सच्चाई से रहना है। और 5वां है कि मोमबत्ती के धागे के समान हमें सहानुभूति से रहना है। तो इस कविता का स्वाध्याय आपको लिखना है और उपयोजित लेखन में जो निबंध दिया है वह निबंध लेखन भी आपको करना है। मुझे उम्मीद है कि आप यह स्वाध्याय पूर्ण कर लेंगे।